भी माँ है। अरे जब शादी ही नहीं रही तुम्हारी तो कैसी सासू माँ, कैसा आशीर्वाद, और क्यों ये सर पे पल्लू? जरूरत क्या है इसकी? माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन आपसे किसने कह दिया कि ये शादी रही नहीं? यश तलाक के कागज पर दस्तखत कर चुका है। शायद तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। कागज देख लो एक बार। जी हाँ, ठीक कहा आपने। यश जी ने उन पेपर्स पर साइन कर दिया है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि मैंने अभी तक उन पेपर्स पर साइन नहीं किए। और जब तक पति पत्नी दोनों सिग्नेचर्स ना करें अपने, उन डिवोर्स पेपर्स का कोई मतलब नहीं है। देखती हूँ तलाक के कागज पर दस्तखत कैसे नहीं करती तुम। आज तो तलाक के कागज पर दस्तखत करवा कर ही चैन की सांस लूंगी मैं। प्लीज बुआ जी, ऐसे मत कहिए, बहुत डर लग रहा है मुझे। लगता है आप जानती नहीं, डिवोर्स करने के लिए कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए शादी। नई नई शादी में डिवोर्स नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, मैं यश जी को डिवोर्स देना ही नहीं चाहती। तेरे घटिया इरादे जानती हूँ मैं। तो यश को तलाक क्यों नहीं देना चाहती ये भी जानती हूँ। बड़े घर का लड़का फंसा है ना। कीमत चाहिए तुझे यश से आजादी की। बोल, क्या कीमत चाहिए? सिंधिया खानदान का बहुत बड़ा दिल है, जो कहेगी वो मिलेगा। तू बस बोल, अपनी कीमत बोल। ठीक कहा आपने मम्मी जी, सिंधिया परिवार का दिल वाकई बहुत बड़ा है, और ये तो खुद मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। कैसे यश जी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे अंश की जान बचाई। उसी बहादुर और रहमदिल बेटे की माँ है ना। आप तो मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगी। तो फिर मम्मी जी, आप मुझे एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक ममतामयी माँ और एक विश्वास करने लायक भाभी बनने का एक मौका और दे दीजिए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ये मीठी मीठी बातें मुझसे करने की कोई जरूरत नहीं। सब देख लिया है मैंने, तुम क्या कर सकती हो और क्या हो। मैं यहाँ तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ, तलाक के कागजात लेने आई हूँ, तुम्हारे साइन किए हुए। इनसे वादा किया है मैंने कि तलाक के कागजात पर तुम्हारे साइन लेकर ही जाऊंगी। फिर तो मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कहिए तो मैं बुआ जी से भी माफी मांग लेती हूँ, लेकिन
आप लोगों को खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। आज ही नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, और इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। यश से मिल के आ रही हो ना, इसलिए तेवर है, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर रही है। पर कोई फायदा नहीं है, तेरी पढ़ाई हुई पट्टी का मेरे यश पे कोई असर नहीं होने वाला। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। बैठी रहे उम्र भर इंतजार किए उसका कि वो आएगा और तुझे तेरे बच्चे को साथ में लेकर जाएगा। कभी नहीं। ठीक कहा आपने मम्मी जी। यश जी किसी की भी सिखाई हुई बातों में नहीं आते। उन्हें सही गलत, अच्छे बुरे सबकी पहचान है। और देखिएगा, वो सच का ही साथ देंगे। एक मिनट, आपको पेपर्स चाहिए थे ना? मैं अभी लाती हूँ। ये रहे वो डिवोर्स पेपर्स। आपने बाबूजी से वादा किया था ना, लेकिन इनमें मेरे सिग्नेचर्स नहीं है। अब तू भी मेरी बात याद रख। इन तलाक के कागजात पर मैं तेरे दस्तखत लेकर रहूंगी। चलिए जीजी। यश जी से मिली थी तू? क्या बात हुई उनसे? उनसे मिलकर बस इतना जान पाई माँ कि वो भी इस तलाक के हक में नहीं है। लेकिन इतने यकीन के साथ तू कैसे कह सकती है? वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके दिल की सारी बातें बता देती है। इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं ससुराल वापस जाऊंगी। लेकिन पिछली बार की तरह बेमन या किसी मजबूरी में नहीं, अपनी इच्छा से, इस इरादे से कि सारे रूठे हुए रिश्तों को मनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है मुझे। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तू ये सब करेगी कैसे? उसके बारे में भी मैंने सोच लिया। आप चिंता मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। नाज है मुझे तुझ पर, इसलिए शायद भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि मेरी किस्मत में तेरा साथ लिखा था आरती। बस आरती, यही सब हुआ है। इसीलिए यश ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। ये उसकी मर्जी नहीं थी। यश भैया को पता चल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, हमें फोन करके यहाँ बुलाने से अच्छा होता अब वहीं चली आती। लेकिन परिधि, मम्मी जी ने मना किया है ना। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि इस बारे में यश भैया से कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। तो फिर ऐसे में आरती वहां कैसे आ सकती? अब हम करें भी तो क्या करें? और माँ बाबूजी को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। हम सबने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तलाक की बात ने तो मामला और भी बिगाड़ दिया। बस मुझसे और सहन नहीं होता। मैं यश भैया को सब कुछ सच बता दूंगा, भले भले भाऊजी मुझसे नाराज हो जाए। प्रतीक भैया,
उससे पहले कि बाबूजी आपसे नाराज हो, मुझसे आपको डांट पड़ेगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप चाहते हैं ना कि मैं और अंश जल्दी से उस घर में वापस आ जाए, तो प्लीज शांत रहिए। प्रतीक भैया, मैं उस घर में माँ बाबूजी के आशीर्वाद के साथ आना चाहती हूँ, उनका दिल दुखाकर नहीं। और इसीलिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है, ताकि हम सब बैठकर शांत दिमाग से अभी इसी वक्त इस चीज का कोई उपाय निकाल सके। अब सोचना ये है कि कैसे। बहुत चालाक है ये लड़की। शक्ल से जितनी भोली दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत तो देखिए उसकी, मुझसे नजरें मिलाकर कहती है कि तलाक नहीं देगी, कागजात वापस करती है। कानून सिखा रही थी कि जब तक शादी को 6 महीने नहीं हो जाते तलाक नहीं हो सकता। चोरी छिपे यश से मिलती है। पता नहीं किस जन्म की सजा दी है भगवान ने हमें, जो ऐसी लड़की माथे पड़ गई। दादी, 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 कल हम लोग के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। अच्छा दादी, हम दोनों डांस भी करने वाले हैं। हाँ। और पता है दादी, हमारे डांस कंपटीशन से ज्यादा पापा उस अंश के लिए खुश थे। अंश? मतलब पापा ने अंश से बात की? हाँ दादी, और वहाँ स्टेप मम्मी भी मिली थी। अच्छा बेटा, आपने उनकी बातें सुनी थी? क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, पापा ने तो उससे बात भी नहीं की थी। बस अंश को प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये यश को आखिर हो क्या गया है? आरती के बेटे की दौड़ में हिस्सा लेने की जरूरत क्या है उसको? पूरी तरीके से मुट्ठी में कर रखा उस लड़की ने मेरे बेटे को। बिल्कुल उसी की भाषा बोलने लगा है ये। और तुम्हें क्या हो गया गायत्री? बच्चों से इस तरह कुरेद कर बातें पूछना क्या बचपना है ये? यही संस्कार दे रही हो तुम उन्हें? जी बस वो तो मैं। हमें पूरा विश्वास है कि यश हमारी सहमति के बिना आरती को घर लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करें? पता नहीं भैया, लेकिन इतना मालूम है कि यश भैया बाबूजी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। एक तरीका है। मैं कोशिश करती हूँ। दादाजी, 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 प्रणाम दादाजी।